नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाइज संजय में आपका स्वागत है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रात को 40 और चैट को 33 रिटर्न को दोस्तों क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है रिटर्न का कोड क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से इसमें रात का कोड 40 दिया गया है और चैट का कोड 33 दिया गया है, हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है RAT। तो दोस्तों अगर इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से दोस्तों इनको ऐड कर लेते हैं हम, तो दोस्तों R हमारा 18 पर आता है और A हमारा 1 पर आता है और T हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है। दोस्तों इनको अगर हम ऐड कर लेंगे तो 18 और 1 19 और 20 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे 39 हो जाएंगे दोस्तों। और 39 में दोस्तों क्या कर देंगे हम, प्लस का अगर 1 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 40 मिल जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा क्या है, CHAT। तो CHAT के भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों C हमारा 3 पर आता है, H हमारा 8 पर आता है, A हमारा 1 पर आता है और T हमारा 20 पर आता है। दोस्तों इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। और उसमें अगर हम प्लस के 1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 33 आ जाएगा, जो कि हमें वो भी क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है क्या दोस्तों, रिटर्न का ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दोस्तों रिटर्न का हमें लिखा गया है RETURN। तो दोस्तों रिटर्न का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको ऐड करेंगे तो R हमारा 18 पर आएगा, E हमारा 5 पर आएगा, उसके बाद में T 20 पर आ जाएगा, R हमारा 18 पर आएगा। उसी प्रकार दोस्तों N हमारा कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 14 पर आ जाएगा। दोस्तों इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, हमारा 96 आएगा। और उसमें अगर हम दोस्तों क्या कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 97 आ जाएगा, तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए में हमारा 97 दिया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, जो हमें दिया गया है रात और चैट और रिटर्न, इनको दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के नंबर के हिसाब से ऐड कर लिया और उसमें दोस्तों क्या किया है, इसने प्लस का 1 किया है और दोस्तों हमारा इसका संबंध मिल गया हमें और हमारा आंसर आ गया इसमें 97। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 53 इंटू 13 को 33, 39 इंटू 13 को 26 और 74 इंटू 26 को 50 है तो 37 इंटू 21 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों इसमें संबंध दिखाया गया है 53 और 13 में बराबर 33, उसी प्रकार से दोस्तों हमें ज्ञात करना है 37 और 21 का मान ज्ञात करना है दोस्तों हमें। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले हम देखते हैं कि 53 और 13 में क्या संबंध दिया गया है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम 53 को और अगर दोस्तों 13 को अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों हमारे 53 और 13 कितने हो जाते हैं, 66 होते हैं। और दोस्तों उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाता है दोस्तों, 33 आ जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिखाया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट की बात करते हैं 39 और 13 की। दोस्तों 39 और 13 को भी अगर हम ऐड कर लेंगे तो दोस्तों हमारे कितने आ जाएंगे, 52 आ जाएगा। दोस्तों 52 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है दोस्तों, हमारा 26 आता है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में। और 26 को ऐड करेंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, हमारा 50 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 37 और 21 का ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दोस्तों हम 37 और 21 को ऐड कर लेते हैं। तो 37 और 21 को ऐड करने के बाद दोस्तों हमें कितना मिलता है, 58। और दोस्तों उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें 29 आ जाएगा। दोस्तों हमारा 29 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या संबंध दिखाई दिया, जो हमें जो अक्षर दिए गए हैं इनटू में, इनको क्या किया दोस्तों, इसने डायरेक्ट प्लस किया है और उसमें क्या कर दिया दोस्तों भाग दे दिया और वो हमें हमारा इसके संबंध मिल गया। उसी प्रकार दोस्तों हमने जो 37 और 21 में भी ऐड करके 2 का भाग दे दिया दोस्तों, तो हमारा 29 मिला, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो दोस्तों इसमें कुछ संबंध दिया गया है, जैसे डामर का संबंध हमें सड़क से दिया गया है, उसी प्रकार दोस्तों ईंट का संबंध हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा उसको बताना है। दोस्तों डामर से दोस्तों हमारी सड़क बनती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों ईंट से हमारा क्या बनेगा, दीवार बनेगा, क्या फैब्रिक या प्रिज्म या कपड़ा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ईंट से हमारी क्या बनती है दोस्तों, दीवार बनती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो दोस्तों इसमें कुछ हमें संबंध दिए गए हैं, जैसे 8 और 3 का संबंध इस प्रकार से दिया गया है, 3 का और 7 से 213 दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों में 3 और 5 का संबंध देख के यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसका संबंध हमें ढूंढना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करना है, हमें छोटी संख्या का संबंध हमें क्या करना है दोस्तों, बड़ी संख्या से देखना है। तो दोस्तों देखिए इसका संबंध देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप 8 और 3 के बीच में अगर संबंध देखते हैं,
मान लीजिए दोस्तों अगर आप 8 और 3 का दोस्तों क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 8 तिया 24 हो जाता है। और दोस्तों लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर 24 में से 2 और 4 को हम ऐड कर देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और दोस्तों टोटल मिलकर क्या बन रहा है, इसमें 246 बन रहा है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, इन दोनों संख्याओं को पहले गुणा करना है। तो दोस्तों हमारा क्या जाएगा, पहले 2 शब्द आ जाएंगे और 2 शब्दों को दोस्तों ऐड कर देंगे तो हमारा तीसरा शब्द बन जाएगा 246। चलिए दोस्तों अब दूसरा देखते हैं हम। मान लीजिए दोस्तों 3 का और 7 को हम गुणा करते हैं। दोस्तों 3 गुणा 7 हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा, जैसा कि हमें 2 शब्द में दिखाई दे रहा है। और हमें दोस्तों अब क्या करना है, इन दोनों शब्दों को क्या करना है, ऐड करना है। 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा तीसरा शब्द भी आ गया दोस्तों। तो हमारा तीसरा शब्द क्या बन गया दोस्तों, 3, और ये इसका 213 बन गया, जो कि हमारा संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन देखा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसको भी निकाल लेंगे। अब दोस्तों 5 और 3 का भी हम क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे। तो 3 × 5 करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। दोस्तों 15 हमें देखिए अगर कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इन दोनों शब्दों को ऐड करेंगे, 5 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी से क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, इसने जो इसकी जो संख्याएँ दी गई हैं, छोटी संख्याएँ, उनको गुणा करके, जो उन संख्याओं को गुणा आया, गुणनफल जो आया, उन संख्याओं को इसने ऐड करके उसकी तीसरी संख्या बनाई है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 तिया 21 किया और 2 और 1 3 करके इसने तीसरी शब्द बनाया। और जैसा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर 3 × 5 = 15 किया और 15 में 5 और 1 को ऐड करके इसने क्या बनाया दोस्तों, 6 बनाया। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो गया 156। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक असंगत हमें चुनना है। असंगत मतलब अलग या भिन्न, हमें कौन सा जो ऑप्शन है वो हमें चुनना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 290 दिया गया है, 100 दिया गया है, 324 दिया गया है और 144 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी में जो 100 है वो दोस्तों 10 का स्क्वायर होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। दोस्तों जो हमारा 324 है वो भी दोस्तों क्या है दोस्तों, हमारा 18 का स्क्वायर है। उसी प्रकार दोस्तों 144 हमारा कितने का स्क्वायर दोस्तों, 12 का स्क्वायर है। लेकिन जबकि दोस्तों अगर आप देखेंगे 290 किसी का भी वर्ग नहीं है। दोस्तों इसमें क्या है, 324, 100 और 144 दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, ये सारी की सारी। लेकिन दोस्तों 290 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, तो दोस्तों क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनका आप रफ कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे। प्लस का मतलब भाग लिख लेंगे, माइनस का मतलब यहाँ पर गुणा लिख लेंगे, और गुणा का मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है दोस्तों, माइनस दिया गया है, और भाग का मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, प्लस दिया गया है। तो दोस्तों रफ कॉपी में आप हमेशा इस प्रकार से लिखना है, जिससे कि आपको जब आप समीकरण को सॉल्व करें तब आपको इसमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है 5, और दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का मतलब हमें गुणा दिया गया है, तो गुणा 8 हो जाएगा। और गुणा का मतलब हमें दिया गया है माइनस, तो माइनस के 6 हो जाएंगे। और भाग का मतलब दोस्तों हमें क्या दिया गया है यहाँ पर प्लस, तो प्लस 11 हो जाएगा। और ब्रैकेट हमारा बंद कर देंगे। और प्लस का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, भाग दिया गया है, तो भाग हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको बोर्ड पास के नियम के हिसाब से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 5 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और माइनस के 6 प्लस के 11, तो दोस्तों भाग में क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। तो दोस्तों माइनस के 6 और प्लस के 11 है, तो दोस्तों अगर इसमें से करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा प्लस के, और 5 को 40 में ऐड कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, 45। और 45 को अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो भाग चल जाएगा 9 का, तो 9 से 45 को काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा दोस्तों, 5 बार कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए में 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करना है। मैक्सिमम हमें ब्रैकेट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन किसी एग्जाम में अगर एक ब्रैकेट हमें अगर पहले मिल रहा है देखने को, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद हम भाग, उसके बाद हम गुणा, और उसके बाद हम दोस्तों माइनस और प्लस को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है, इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ गया है। नंबर 7, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें एक श्रेणी दी गई है, उनमें कुछ संख्याओं का संबंध हमें दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिक्त संख्या में कौन सा हमारा आएगा, कौन सा संबंध हमारा बनेगा दोस्तों, वो हमें बताना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे अगर 1 का संबंध अगर अगली संख्या से देखते हैं दोस्तों, अगर आप 1 को क्या करेंगे, आप 1 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आप 1 को क्या कर देंगे, आप 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 मिल जाएगा हमें। अब दोस्तों क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर 2 किया, और यहाँ पर हमारा 1 था, फिर दोबारा से 1 था।
हमारा यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। दोस्तों हम सीरीज को, जो हमारी कंटिन्यू सीरीज जो हमें दिखाई दे रही है, उसको हम यहाँ लिखते जा रहे हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ पर हम एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, 2 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, सीरीज में 6 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम इसको चेक करेंगे अब क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सही है क्या। दोस्तों यहाँ पर हमारा मान लीजिए श्रेणी में 6 आ गया यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या 4 से गुणा करना चाहिए और हमारी अगली संख्या आनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी 6 से 4 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 6 छक्का 24 आ जाएगा, कि मतलब ये श्रेणी भी हमारी फॉलो कर रही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और 24 को दोस्तों क्या करेंगे, हम 5 से गुणा करेंगे, जैसा कि हम श्रेणी में लगातार बढ़ा रहे हैं संख्या। तो दोस्तों 24 पंजो क्या होता है हमारा 120 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखने को। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 120 लिखेंगे और एक संख्या बढ़ा देंगे और गुणा कर देंगे उसको। तो गुणा 6 करेंगे दोस्तों, तो 12 6 की 72 होता है हमारा, तो 720 आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 720 करेंगे और गुणा 7 कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों 720 गुणा करेंगे, लेकिन दोस्तों हमें अगली संख्या यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही है, तो उसको आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारी श्रेणी अब क्या आ गई, राइट आंसर आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 6 दिया गया है वही हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसने क्या किया है, जो हमें श्रेणी दी गई है, हमें जैसे यहाँ पर 1 दिया तो 1 में 1 से गुणा कर दिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा 1 को हमने 2 से गुणा किया, दूसरे 2 को हमने क्या किया दोस्तों, 3 से गुणा किया। उस प्रकार हम यहाँ पर नंबर बढ़ाते गए गुणा करने में, और दोस्तों हमारा संबंध इसमें एकदम सटीक बैठा और हमारा इसमें आंसर आ गया दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 8, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। तो दोस्तों इसमें कुछ 4 शब्द दिए गए हैं हमें, गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का। तो दोस्तों उसमें कौन सा ऑप्शन हमें इसमें जो है संबंध हमें दिखाई देगा अच्छे से, वो हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर गेहूं, अनाज और प्याज और मक्का में अगर संबंध बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो इसमें जो अनाज है, दोस्तों अनाज के अंदर हमारा गेहूं और दोस्तों मक्का आएगा। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से हम दिखाएंगे, तो मान लीजिए दोस्तों हम एक अनाज का हम एक बना लेते हैं, अनाज को हम दोस्तों ऐसे दिखा देते हैं। तो दोस्तों अनाज के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा, और गेहूँ और मक्का दोस्तों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो उनको अलग अलग बनाएंगे। तो दोस्तों गेहूँ का दोस्तों हम मान लीजिए जी बना लेते हैं, और मक्का को हम एम से दिखा देते हैं। और दोस्तों बाद में हमारा लास्ट में बचा प्याज। तो दोस्तों जो प्याज जो है हमारा है, प्याज जो है दोस्तों इसका अलग बन जाएगा, प्याज को हम पीछे दिखा देते हैं। तो दोस्तों प्याज जो है सब्जी की श्रेणी में आता है, लेकिन दोस्तों गेहूं और मक्का अनाज की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों अनाज के अंदर क्या आ जाएंगे, गेहूं और मक्का दोनों अलग अलग रहेंगे, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो अब देखेंगे दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे पड़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में भी इस प्रकार का डायग्राम हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में भी हमें नहीं दिखाई पड़ता है, और ऑप्शन डी में भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का सेम डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी ही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस श्रेणियों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम से अक्सर पूछे जाते हैं। मिनिमम 3 संबंध देता है वो, इसमें दोस्तों 4 संबंध दिए हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको संबंध देखना आना चाहिए, चाहे वो 4 शब्द दे या 5 शब्द दे, आपको संबंध सही से बैठाना है और सही ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, तो दोस्तों एक दिशा डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। दोस्तों दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी होता है तो मैं क्या बोलता हूँ आपको, हमेशा आप दिशा डायरेक्शन किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों ऊपर हम उत्तर में निर्धारित करते हैं, नीचे हम दक्षिण को निर्धारित करते हैं, और राइट साइड में हम पूरब को निर्धारित करते हैं, और लेफ्ट साइड में हम पश्चिम को निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। अब एक दिन शाम को एक बाज सूरज की ओर उड़ रहा था। मान लीजिए दोस्तों शाम की तरफ, दोस्तों मान लीजिए इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दोस्तों तो हमारा शाम रहेगी तो शाम पश्चिम की दिशा की तरफ रहती है। तो मान लीजिए कोई बाज इस तरफ उड़ रहा था और बाईं ओर मुड़ गया। तो दोस्तों अगर वो बाईं ओर मुड़ गया तो मान लीजिए वो बाईं ओर मुड़ गया बाद में, और दोस्तों फिर वह बाईं ओर फिर से वह क्या हो गया दोस्तों, बाईं ओर मुड़ गया एक बार और। अब वो पूछ रहा है कि अब बाज किस दिशा में उड़ रहा है। तो दोस्तों उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, उसके बाद में वो क्या हुआ, एक बार बाईं मुड़ा इधर, फिर उसके बाद दोबारा से बाईं मुड़ गया। तो दोस्तों आप बताना है कि हम वो किस दिशा में उड़ रहा है। तो दोस्तों वो इस दिशा में उड़ रहा है, और दोस्तों अगर आप देखेंगे इस दिशा में कौन सी दिशा है हमारी, इस दिशा में हमारी पूर्व दिशा है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें, इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, अब बाज पूर्व दिशा में उड़ रहा है। दोस्तों इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार। नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। तो दोस्तों ई हमारा 5 पर आता है, टी हमारा 20 पर आता है, और एन दोस्तों हमारा किस पर आता है दोस्तों, 14 पर आता है। और अगला देखेंगे दोस्तों तो एच हमारा 8 पर आएगा, टी हमारा 20 पर आ जाएगा दोस्तों, और आई हमारा कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 9 पर आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अब हम तीसरा देखेंगे, जी हमारा 7 पर आता है, क्यू हमारा 17 पर आता है, और आई हमारा इसका 9 पर आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अब इसमें देखेंगे तो डी 4 पर आएगा,
आर 18 पर आएगा और एम दोस्तों कितने पर आएगा, हमारा 13 पर आ जाएगा। दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 5 और अगर 14 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। उसमें दोस्तों क्या कर देंगे हम, अगर प्लस का 1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाता है दोस्तों, 20 आता है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप 8 और 9 के बीच में देखेंगे तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे 17 हो जाएंगे। और अगर हम प्लस के 3 करेंगे तब जाके हमारा दोस्तों क्या आएगा, हमारा 20 आएगा। दोस्तों उसी प्रकार से अब नेक्स्ट देखेंगे, 7 और 9 दो को जोड़ेंगे तो 7 और 9 में दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। और 16 में दोस्तों क्या करेंगे हम, प्लस का 1 कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा, जो कि हमें दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे 4 और 13 का संबंध, तो 4 और 13 को दोस्तों ऐड करेंगे 17 आएगा। और उसमें अगर प्लस का 1 कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, हमारा दोस्तों 18 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दोस्तों प्लस का 1 जब कर रहा है इनको ऐड करने पर, ये दो संख्याओं को ऐड करने पर 1 हम ऐड कर रहे हैं, ये दो संख्याओं को हम प्लस में कर रहे हैं और 1 कर रहे हैं प्लस में। और दोस्तों ये सेम ऑर्डर तो दोस्तों लास्ट की सभी संख्याओं में हमें फॉलो दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, इन दोनों संख्याओं को ऐड करने पर हमें प्लस के 3 करना पड़ रहा है दोस्तों, जब जाके हमारा 20 आ रहा है। लेकिन बाकी की संख्या में हम क्या कर रहे हैं, प्लस का 1 ऐड कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा दोस्तों असंगत हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, एक हमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला कथन क्या दिया गया है, सभी सोना दोस्तों क्या है, प्लेटिनम है। तो दोस्तों मान लीजिए सोना का हम क्या बोलते हैं, एस से डिनोट कर लेते हैं। तो सभी सोना क्या है दोस्तों, प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम को दोस्तों मान लीजिए हम पीटी से लिख लेते हैं। अगला क्या दिया गया है दोस्तों, कुछ प्लेटिनम चांदी है। तो दोस्तों मान लीजिए कुछ प्लेटिनम क्या हो गई, चांदी हो गई। तो चांदी को मान लीजिए हम सी से दिखा देते हैं। और दोस्तों सभी चांदी क्या है, हीरे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए सभी चांदी को हम हीरे से दिखा देते हैं, हीरे को हम क्या दिखा देते हैं, एस से दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप क्या है, निष्कर्ष दिया गया है, कौन कौन से निष्कर्ष सही है हम इसको देख लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ हीरे प्लेटिनम हैं। तो दोस्तों देखिए हीरा, कुछ प्लेटिनम हीरे हैं, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है इसका। कुछ प्लेटिनम बिल्कुल हीरे हैं और कुछ हीरे सोना है। तो दोस्तों कुछ हीरे सोना हो सकते हैं क्या दोस्तों, नहीं, सभी के सभी सोने क्या हैं दोस्तों, प्लेटिनम है। तो दोस्तों कोई भी सोना क्या है, हीरा नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है निष्कर्ष 2 जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कुछ चांदी सोना है, निष्कर्ष 3 क्या लिख रहा है दोस्तों, कुछ चांदी सोना है। तो दोस्तों कुछ चांदी सोना नहीं है, क्योंकि सभी सोना क्या है दोस्तों, प्लेटिनम में। तो कुछ चांदी कैसे सोना हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निष्कर्ष 3 भी। और ऑप्शन 4 क्या दिया गया है, कुछ प्लेटिनम हीरे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल, जब कुछ चांदी अगर हीरे हैं तो कुछ हीरे दोस्तों प्लेटिनम हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसका कॉमन जो हमें दिखाई दे रहा है प्लेटिनम, चांदी और हीरे में। तो दोस्तों इसका जो निष्कर्ष 4 है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे हमें इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए अगर इसमें देखेंगे, केवल निष्कर्ष 1 उपयुक्त है। तो हमारा 1 और दोस्तों जो है 4 जो बिल्कुल उपयुक्त है इसमें, मतलब ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन होने पर भी दोस्तों आप इसको अगर सही संबंध बनाएंगे तो आपका राइट आंसर आएगा एकदम बिल्कुल एग्जाम में। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी एग्जाम्स में छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित कूट भाषा में मेडिकल का कोड MEDCAL है लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में POLIC पुलिस को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, मेडिकल का कोड का बनाते हैं पहले। तो हमें दिया गया है MEDICAL। दोस्तों हमें इसका कोड क्या दिया गया है, MEIDCAL। तो दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो जो इसमें जो पहले के 2 अक्षर हैं वो एकदम सेम जगह पर लिख दिए इसने, और लास्ट के जो 3 अक्षर हैं वो भी क्या किए हैं दोस्तों, एकदम सेम जगह पर लिखे हैं। दोस्तों उसी प्रकार से बाद में इसने क्या किया है, बीच के जो अक्षर हैं हमारे D और I, उनको दोस्तों क्या किया है इसने, एक क्रॉस किया है। क्रॉस में मतलब इनको आगे पीछे किया है, मतलब I को पहले लेके आया है और D को इसने बाद में लिखा है क्रॉस में। तो उसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, पुलिस का कोड बनाना है। तो दोस्तों पुलिस को हम लिख लेते हैं POLIC। तो दोस्तों इसने क्या किया है, हमारा यहाँ पर पहले 2 कोड को क्या किया है इसने, सेम लिखा है। तो हम भी क्या करते हैं दोस्तों, इनको लिख लेते हैं P और O। और जो नेक्स्ट जो 2 कोड थे उनको क्या किया है दोस्तों, क्रॉस किया है, मतलब L को सेकंड नंबर पे लेके जाया है और I को फर्स्ट पे लेके आया है। तो ये हमने इसको भी इसके हिसाब से लिख दिया है। और लास्ट के जो कोड दोस्तों इसने क्या किए हैं, एकदम सेम जगह पर रखे हैं, मतलब C और E को इसने सेम जगह पर रखा है। तो हमारा दोस्तों कोड क्या आ गया, POILCE। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे
POILC हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा डीप तरीके से नहीं सोचना है, नॉर्मल तरीके से सोचना है। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल त्रिभुज कितने हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी पहले भी एक वीडियो में त्रिभुज ज्ञात करने की। मान लीजिए दोस्तों आपको अगर इस प्रकार की कोई अगर आकृति अगर आपको देखने को मिल रही है, तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, उसमें नंबर्स लिखना है 1, 2 और 3। और दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, नंबर्स को ऐड कर लेना है, 1 और 2 3 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 6। तो दोस्तों इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। तो दोस्तों वही फॉर्मूला आपको इधर लगाने का है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये एक छोटी आकृति बनती है, उसमें बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोस्तों उसमें आप अगर नंबर लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। और दोस्तों एक हमारे यहाँ पर एक बड़ी आकृति बन रही है, तो दोस्तों उसमें भी हम क्या करेंगे, सेम अक्षर लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे। तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 दोस्तों कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारा 15 हो जाएंगे। दोस्तों ये तो बड़े त्रिभुज में 15 हो गए। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप इनमें कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, इनका भी टोटल क्या आएगा दोस्तों, 15 आएगा। तो प्लस में क्या कर देंगे दोस्तों, हम 15 कर देंगे। तो टोटल नंबर त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसमें 30 हो जाएंगे दोस्तों अपने। तो मतलब टोटल 30 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में 30 है दोस्तों, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि कई बार बड़ा क्वेश्चन होता है तो अब ये काम आती है दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक अपने को इसमें जो त्रिभुज ज्ञात करने में। क्वेश्चन नंबर 14, उस उचित विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को विन्यास को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ संबंध दिखाया गया है, जिसमें मीटर, मिलीमीटर, 100 मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर दिखाया गया है। तो दोस्तों अब ये सभी मीटर्स में है, लेकिन छोटी बड़ी है, मीटर मिलीमीटर छोटी बड़ी संख्याएं हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों हम इनको एक सीक्वेंस में जमा लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए इसमें सबसे बड़ी है वो कौन सी है दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे तो किलोमीटर दोस्तों इसमें सबसे बड़ी है। तो किलोमीटर को हम लिखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों किलोमीटर हमारा 5 नंबर किस पर आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। तो किलोमीटर के बाद में हमारा जाएगा 100 मीटर। तो 100 मीटर हमारा कितने पे दिखाया गया है, 3 नंबर पर। उसके बाद में आएगा हमारा मीटर, जो कि हमारा 1 नंबर पर है। और दोस्तों उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारा 4 नंबर पर दिखाया गया है। उसके बाद में दोस्तों हमारा जाएगा मिलीमीटर, जो कि 2 नंबर पर दिखाया गया है। दोस्तों सेंटी, मिली, मीटर, 100 मीटर और किलोमीटर दोस्तों हमने इसको क्या किया है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। अगर हम लेफ्ट से राइट देखेंगे तो, और राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि 5, 3, 1, 4, 2 अगर हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी में हमें ये कोड दिखाई दे रहा है 5, 3, 1, 4, 2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तार्किक और अर्थक्रम में दोस्तों ये हमने इसको दर्शाया है, तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित कूट भाषा में मेक योर लाइफ को UKOXZT लिखा जाता है, और लाइफ इज गुड को QRUKBA लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में लाइफ को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रेलवे में बहुत बार हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है देखिए। दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे इस वाले कोड में मेक योर लाइफ और दोस्तों लाइफ इज गुड, और दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है, लाइफ पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे कि लाइफ दोनों में कॉमन दिया गया है क्या। दोस्तों इसमें क्या हुआ है, देखिए दोस्तों इसमें भी लाइफ हमें देखने को मिल रहा है और इसमें भी हमें लाइफ देखने को मिल रहा है, मतलब कॉमन हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा वर्ड दोस्तों हमें इसमें देखेंगे तो आप कोई भी वर्ड कॉमन देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या देखेंगे दोस्तों, जो कोड हमें दिया गया है इसमें, और ये जो कोड दिया गया है उसमें देखेंगे दोस्तों हमें कोई इसमें कॉमन दिखाई पड़ता है क्या। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पर UK भी हमें, और इस वाले कोड में भी हमें UK दोस्तों इसमें क्या पड़ता है, दिखाई कॉमन अक्षर दिखाई पड़ता है। इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, लाइफ का जो हमारा कोड होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, UK हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन सी जो हमें दिया गया है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UK। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कई बार दोस्तों कॉमन दूसरे अक्षर दिखाई पड़ते हैं और उसके बाद में दोस्तों हमें जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसका ऑटोमेटिक हमें निकालना पड़ता है कॉमन छांट के। दोस्तों इसमें तो डायरेक्टली लाइफ कॉमन दिया हुआ है और दूसरे कोड में भी एक ही वर्ड कॉमन हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा आसान भी हो गया, लेकिन दोस्तों अगर टफ क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसको इसी प्रकार से सोल्व करना है कॉमन देख के। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प आकृति को चुनिए जो नीचे दी गई आकृति में पैटर्न को करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, घूमने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों एक हमें आकृति दी गई है
तो दोस्तों जैसे कि हमें बाकी के जो 3 स्थान दिए गए हैं, उसी के आधार पर दोस्तों जो प्रश्न चिन्ह पर जो जगह पर जो आएगी आकृति, वो दोस्तों हमें बतानी है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सी आएगी। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सिंपल हम देख लेंगे कि दोस्तों ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर ये जाएगी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी ये जो है ये लाइन से यहाँ पर हमें क्या प्रकार इस प्रकार से डॉट इसमें दिखाई देगा पड़ता हुआ। तो दोस्तों ये डब्बा हमारा किस प्रकार से बनेगा देखिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगी और ये 2 लाइनें इस प्रकार से बनती हुई हमें दिखाई पड़ेंगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, भरा हुआ दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे दोस्तों इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है इस प्रकार की। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है दोस्तों, ऑप्शन ए में देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन ए में हमारा जो ये कॉर्नर है जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि हमें ऊपर की तरफ दिखाई देना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे तो ये कॉर्नर दोस्तों यहाँ पर दिखाई देना चाहिए था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ऑप्शन डी अगर देखते हैं तो इसमें दोस्तों कॉर्नर हमारा ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा इधर राइट साइड में। दोस्तों अगर आप ऑप्शन अगर सी को अगर देखते हैं तो दोस्तों कॉर्नर हमारा एकदम एग्जैक्ट जैसे हमने आकृति बनाई है वैसा ही दिखाई पड़ता है। और दोस्तों ये वाली आकृति भी हमें सेम दिखाई पड़ती है इसके जैसी। तो मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है वो इसकी जगह पर लेगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बनाए हुए घन में एल अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने हर प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको कराए हैं। बंद पासा और खुला पासा दोस्तों बहुत क्वेश्चन करवाए हैं अब तक। तो दोस्तों अगर सारी क्लासें ली होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत में रहता है। फिर भी दोस्तों मैं इसको जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए एक बार दोबारा से सोल्व करा देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से आप टारगेट करोगे, चलिए दोस्तों देखिए। तो दोस्तों जब भी आपको खुला पासा देगा तो आपको दोस्तों बंद पासे के लिए विपरीत फलक देखने पड़ेंगे। इसमें दोस्तों हमें एल के विपरीत में देखना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों विपरीत कैसे देखते हैं हम। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का आपको फलक दिखाई पड़ेगा तो दोस्तों आप देखेंगे कि आर के विपरीत में एस होगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये आकृति इस प्रकार से ही विपरीत में इसमें जाएगी। और दोस्तों अगला हमारा जो एन है, एन के विपरीत में दोस्तों क्या होगा, हमारा ए होगा। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो हमारा क्यू है, क्यू के विपरीत में दोस्तों क्या होगा, हमारा एल होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा कैसे प्रकार से दिखाया गया है, तो एन के विपरीत में इसमें ए दिखाया गया है और दोस्तों आर के विपरीत में हमें एस दिखाया गया है। उसी प्रकार दोस्तों क्यू के विपरीत में हमें क्या दिखाया गया है, एल दिखाया गया है। और दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, इसमें एल के विपरीत में पूछा गया है। तो दोस्तों एल के विपरीत में हमारा कौन सा दिखाई देता है, हमें क्यू दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए में क्यू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एल के विपरीत में हमारा क्यू आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के जब खुले पासे में हम विपरीत देखेंगे तो दोस्तों हमेशा आपको इस प्रकार से ही देखना है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो दोस्तों इस आकृति के देखिए, अगर आप दाएं तरफ अगर एक दर्पण रखा गया है तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट वाला जो हिस्सा है हमें राइट में दिखाई देगा और राइट वाला हिस्सा हमें लेफ्ट में दिखाई देता है। तो दोस्तों जब भी हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें लेफ्ट का राइट दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब दोस्तों ये जो एरो है हमें दोस्तों इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा, मतलब ये एरो हमारा किस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों, लेफ्ट से राइट हो जाएगा। और दोस्तों बाकी का जो हमें डायग्राम पड़ता है, दिखाइए दोस्तों, ये जो त्रिभुज है हमारा सेम टू सेम बनेगा और ये डॉट भी हमारे सेम टू सेम इसमें दिखाई पड़ेंगे। और बाकी की आकृति हमें किस प्रकार से दिखाई देगी दोस्तों, इस प्रकार से दिखाई देगी। तो दोस्तों आप इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन ए अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन ए तो दोस्तों क्वेश्चन की तरह दिखाई दे रहा है एकदम सेम टू सेम, तो इसका मतलब ये दोस्तों गलत हो जाएगा इसका। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन बी को अगर देखते हैं दोस्तों ये एरो तो इसका सही है, लेकिन दोस्तों ये डॉट जो है ये दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज के अंदर है, तो दोस्तों इसमें का मतलब ये भी इसका गलत हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन सी अगर आप देखते हैं तो एरो तो दोस्तों इसका सही है, लेकिन डॉट इसने क्या है, इसमें भी बाहर बनाया है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन अगर डी को आप देखेंगे तो एकदम सेम टू सेम इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है बनता हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों ये एक हमारी एक लेटर जो होते हैं हमारे, उनकी जो हमारी एक श्रेणी दी गई है जिनमें कुछ संबंध हमें दिया गया है, उस संबंध को देख कर हमें यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा वो हमें दोस्तों बताना है। दोस्तों अगर आप रेलवे के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको लेटर की दोस्तों 2 या 3 श्रेणी देखने को मिल सकती हैं, जो कि लास्ट एग्जाम्स में हमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों 1 या 2 तो आपको मिनिमम मान के चलना है, और ज़्यादा आए तो आपकी किस्मत अच्छी है। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था और आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, जब भी आप
इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नंबर है उनको हम क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हमें दिखा गया है RJ दिखा है, PU दिया है, ND दिया है, L और G दिया है और उसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क दिया है। तो दोस्तों हमें पता है कि R हमारा कितने पर आता है, 18 पर आता है और J हमारा 10 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो P हमारा दोस्तों 16 पर आता है और B दोस्तों कितने पर आता है दोस्तों, हमारा 22 पर आता है और दोस्तों N हमारा 14 पर आता है और D कितने पर आता है, 4 पर। L दोस्तों हमारा 12 पर आता है और G हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर आता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें आप देख पा रहे हैं तो एक अंतर आपको दिखाई देगा। अगर आप पहले अक्षर जो हैं, सबसे पहले आप पहले अक्षरों में दोस्तों देखेंगे संबंध, तो दोस्तों पहले अक्षर का पहले से देखेंगे हम। तो दोस्तों इसमें देखिए 18 को 16 से जाएंगे तो कितना होता है दोस्तों, -2 होते हैं। 16 से अगर हम 14 पर जाते हैं तो क्या होते हैं, -2 होते हैं। और 14 से अगर हम 12 पर जाते हैं तो हमारा क्या होता है दोस्तों, -2 होते हैं। तो दोस्तों 12 से अगर हम माइनस में जाएंगे 2 तो दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा 10 आएगा और 10 पे दोस्तों हमारा क्या आता है, J आता है। तो इसका मतलब पहला वर्ड हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, J आ जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन C में ही हमें J दिखाई मिलता है। तो दोस्तों हमारा A, B और D तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एग्जाम में अगर इस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट टिक मार सकते हैं C पर पहला अक्षर से ही। तो दोस्तों इससे आपका टाइम बचेगा। लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सेकंड अक्षर का भी दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सेकंड अक्षर का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 10 दिखाई पड़ता है अपने को और उसके बाद में दोस्तों हमारा क्या दिखाई पड़ रहा है, 22 दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों 10 और 12 में तो बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है हमें 12 का। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप 22 का और 4 का अगर देखेंगे तो दोस्तों इसमें 4 और 4 8 का ही हमें अंतर दिखाई पड़ता है अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। और उसके हिसाब से दोस्तों का 14 और 12 में अगर आप देखेंगे अंतर तो हमें दोस्तों 2 का ही अंतर हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखी है तो आपको ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कोई भी हमें संबंध दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए सेकंड वर्ड कैसे बनेगा। तो दोस्तों बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको, पहले ही शब्द से इसको सॉल्व कर सकते थे, आपका आंसर तो आ ही गया था। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी संबंध नहीं दिया गया है, ना तो कोई प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या बना है संबंध देखिए। तो दोस्तों 10 पे हमारा क्या था दोस्तों, J था हमारा। उसी प्रकार दोस्तों 22 पर हमारा U था और दोस्तों 4 पे हमारा D था। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हमारा 7 पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर G था। तो दोस्तों अब हमने देख ही लिया था कि हमारा यहाँ पर C आया है। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन से अगर यहाँ पर E लिख देते हैं तो दोस्तों एक हमारा शब्द बन जाता है जज, JUDGE जज। तो दोस्तों यही इसमें एक सार्थक क्रम था जो बना हमारा श्रेणी को बनाएगा। इसका मतलब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में देखने को मिले हैं कि पहला शब्द तो आपको मिल गया, यहाँ पर -2 का अंतर से पहले वर्ड्स में देखेंगे तो आप -2 का अंतर मिला। लेकिन दोस्तों अगर आप सेकंड वर्ड्स पर आप जब गए तो दोस्तों हमें कोई भी इसमें प्रकार का कोई भी संबंध बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम में तो आप हमेशा क्या करेंगे, सभी वर्ड्स को देखेंगे एक जगह लिख के, तो देखेंगे कि इससे कौन सा एक हमारा कंप्लीट वर्ड बनता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एक वर्ड बन गया जज, JUDGE, जो कि हमारे ऑप्शन C में जो दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जज बना यहाँ पर। इस प्रकार से और भी कोई देश का नाम भी बन सकता है या कोई हमारा कोई और फ्रूट्स का नाम या कोई फेमस आदमी का नाम भी दोस्तों यहाँ पर बन सकता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको तरीका याद रखना है, ये नहीं देखना है। आप दोस्तों पहले जो ऑप्शन जो है हमारा पहला वर्ड मिला उससे भी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में, बिल्कुल आपका कभी गलत नहीं होगा दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों हमें एक आकृति दी गई है यहाँ पर ये, तो यह हमें बताना है कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें किस में दोस्तों ये आकृति फिट बैठ जाएगी, मतलब उसमें अंतर्निहित हो जाएगी। जबकि दोस्तों इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब दोस्तों इस प्रकार से ये आकृति इस प्रकार से बन रही है, इसी प्रकार से ये आकृति यहाँ पर बैठनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे दोस्तों तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको इस प्रकार की आकृति फिट होती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। तो मतलब ऑप्शन ए दोस्तों हमारा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ऑप्शन बी अगर देखेंगे, ऑप्शन बी में भी दोस्तों ये आकृति आपको फिट हमें होती हुई दिखाई नहीं देगी, तो इसमें ऑप्शन बी भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ऑप्शन डी देखते हैं तो ऑप्शन डी में भी दोस्तों ये आकृति आपको नहीं दिखाई पड़ती है इसमें फिट होती हुई। लेकिन दोस्तों आप ऑप्शन अगर सी देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी में दोस्तों ये आपको फिट होती दिखाई पड़ती है। दोस्तों ये आकृति देखिए यहाँ पर दोस्तों एकदम फिट बैठती हुई दिखाई पड़ रही है, सेम टू सेम। तो मतलब ऑप्शन सी दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। तो दोस्तों ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 7 का संबंध इस प्रकार 64 से दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों 8 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा आएगा वो बताना है। जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे 79, 81, 82 और 80। तो दोस्तों ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखी है जरूर इसका आंसर दोस्तों आप कहाँ देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आप आंसर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होते रहें। और दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों आप आपकी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।